In this video, we are going to discuss preamble of CPC. It provides that an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. एक्ट वो लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया होता है. Here, कंसोलिडेट मीन्स सिविल प्रोसीजर के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करना, जहाँ उनको एक जगह पे लेके आना, सो दैट कि हमें इन फ्यूचर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो, हमें एक से ज़्यादा लॉज और बेयर एक्ट को देखने की नीड ना हो. Here, amendment means to improve, update, change, modify the law whenever needed. जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, उससे न्यू सिविल राइट डिस्प्यूट है जो अराइज हो रहे हैं. हम अपने एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करके जो नए सिविल राइट्स डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने लॉ को एक लिविंग लॉ बनाया रख सकते हैं. हियर लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ये डील करता है उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, उन मेथड्स को जो एक सिविल कोर्ट फॉलो करती है प्रोसीडिंग्स के दौरान, जहाँ हमारे सिविल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए. और हमें ये पता चलता है कि हम सूट कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं, कैसे हम प्लीडिंग्स फाइल करते हैं, ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, आर्ग्यूमेंट हम कैसे दे सकते हैं, रिटन या ओरल दे सकते हैं, पार्टीज कौन कौन सी होंगी, एक्सेट्रा. कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर मीन्स कि वो कोर्ट जो सिविल डिस्प्यूट्स लाइक प्रॉपर्टी, पार्टीशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा को डिसाइड करके जनरल पब्लिक को जस्टिस डिलीवर करती है. There are few case laws regarding the preamble of the CPC. First one is Prem Lala Nahata versus Chandi Prasad Sakriya 2007. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सिविल प्रोसीजर कोड एक कोडिफाइड इनेक्टमेंट है जिसका मेन एम कंसोलिडेट और अमेंड करना है लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोड और फैसिलिटेट करना है जस्टिस को. सेकेंड वन इज सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो अमेंडमेंट 1999 और 2002 की है सिविल प्रोसीजर कोड में वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और प्रोसीजरल अमेंडमेंट करने का ये मेन मोटिव होता है कि हम सिविल जस्टिस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके और जो भी डिलेज आती हैं डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में, प्रोसीजर फॉलो करने में, वो कम की जा सके. थर्ड वन इज़ सियाद मोहम्मद बकर अल एड्रोस वर्सेस अब्दुल हबीबी हसन अरब 1998. इसमें ये हेल्ड किया था कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो जस्टिस डिलीवर करने के लिए एड प्रोवाइड करता है और हमेशा ही सब्सटेंसिव लॉ के सबऑर्डिनेट होता है. ये कभी भी ना तो कोई राइट क्रिएट करता है, ना ही कोई राइट को अबोलिश कर सकता है. इन शॉर्ट प्रेम्बल से हमें ये पता चलता है कि ये CPC एक प्रोसीजरल लॉ है जो इनेक्ट किया गया है ताकि जो फेयर एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस हो सके एक यूनिफॉर्म लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग.